क्रूस का रास्ता 8वां स्थान। यीशु यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। 8वें स्थान पर हम देखते हैं कि जब यीशु क्रूस का बोझ उठाकर आगे बढ़ रहे थे, तब यरूशलेम की कुछ स्त्रियां उनके लिए रो रही थी। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है। प्रभु स्वयं पीड़ा और थकान से टूटे हुए हैं, फिर भी वे दूसरों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। यीशु उन स्त्रियों से कहते हैं, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। यह वचन हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। प्रभु हमें यह सिखाते हैं कि केवल बाहरी दुख पर आंसू बहाना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन की सच्चाई को देखना चाहिए और अपने हृदय को बदलना चाहिए। इस स्थान में हम सीखते हैं कि यीशु का प्रेम केवल उनके अपने दुख तक सीमित नहीं है। वे दूसरों की चिंता करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यह हमें प्रेरणा देता है कि जब हम स्वयं कठिनाई में हो, तब भी हमें दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। यीशु का यह कार्य हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा शिष्यत्व केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जब हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, तब हम वास्तव में मसीह के मार्ग पर चलते हैं। आज के समय में जब समाज में अन्याय, हिंसा और पीड़ा बढ़ रही है, हमें केवल आंसू बहाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को बदलना होगा, अपने परिवार और बच्चों को विश्वास और प्रेम की राह पर चलाना होगा। यही यीशु का संदेश है, अपने हृदय को बदलना, ताकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने अपने दुख में भी दूसरों को सांत्वना दी। हमें भी ऐसा हृदय दें जो करुणा से भरा हो। हमें सिखाएं कि हम केवल रोने वाले न बने, बल्कि अपने जीवन को बदलें और दूसरों के लिए आशा और प्रेम का स्रोत बने।